जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस एसआई एग्जाम का साइंस पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन वाला कंपोनेंट डिस्कस कर लिया था। अब आपका कंपोनेंट एक बचता था उस चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसके बाद जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन रह जाएगा वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाले प्लेलिस्ट में जाना, वो सारा पोर्शन जो है ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ। तो साइंस इस तरह से हमारी कंक्लूड हो जाएगी और इसके बाद हम कोई नया कंपोनेंट फाइनेंस एसआई का भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स एंड ड्रॉज मोर वाटर फ्रॉम द रूट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू लीव से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रॉ होता है रूट्स में, रूट से प्लांट के अपर पार्ट में आता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और नन ऑफ द अबव। तो पहले आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर रूट से अपर बॉडी में आता है प्लांट की और लीव्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटाज की ओपनिंग की वजह से क्या होता है, वाटर जो है प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन का और क्या काम है? एक तो ट्रांसपिरेशन में आपने देखा कि ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये दो चीजें तो हमने देख ली, इसकी डेफिनेशन ही यही, एक तो अपवर्ड मूवमेंट प्लस एब्जॉर्प्शन। दूसरा, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है बेसिकली। अब देखो, ये एक इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है। तो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है तो आपको पता है इवेपोरेशन डे टाइम में होगी। ठीक है, नाइट टाइम में तो इतनी इवेपोरेशन नहीं होगी ना। जब सूरज ही नहीं होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगी। इवेपोरेशन होती है डे टाइम में। डे टाइम में ट्रांसपिरेशन एक मेजर रोल प्ले करता है वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में। डे टाइम में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट रोल करता है अपवर्ड मूवमेंट में। रात के टाइम में कौन प्ले करता है? रात के टाइम में रूट प्रेशर। रात के टाइम में रूट प्रेशर, रूट प्रेशर में क्या होता है बेसिकली, जब रूट्स होती है ना प्लांट की रूट्स में क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती है। और जब यहाँ पर वाटर की कमी होती है, सॉइल में वाटर ज्यादा होता है, तो सॉइल के थ्रू वाटर जो है वो कहाँ पर चल जाता है? रूट में। दिस इज नोन एज रूट प्रेशर। रात के टाइम सिर्फ रूट प्रेशर एक्ट करता है। दिन के टाइम रूट प्रेशर को कम करके कौन मेन रोल प्ले करता है? ट्रांसपिरेशन। और दिन के टाइम में ज्यादा इवेपोरेशन होती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर से पानी जो होता है, प्लांट के लीव से पानी इवेपोरेट हो जाता है। वहां पर एक सक्शन क्रिएट होती है। जब एक जगह पूरा खाली हो जाएगा पानी, तो नीचे से पानी ऊपर क्या होगा, खींचने होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको ट्रांसपिरेशन वाला कंसेप्ट समझ आ गया। इसके बाद हम जाइलम और फ्लोएम का कंसेप्ट देखेंगे। मेनली जो वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट्स में वो ऊपर लेके जाने का काम करते हैं जाइलम टिश्यूज, और खाना लेके जाने का काम करते हैं फ्लोएम टिश्यू। उन दोनों के नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है लीव से और ज्यादा वाटर ड्रा किया जाता है रूट से, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोमेटास के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाटर एंड सॉल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स बाय। वाटर और सॉल्यूट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से लीव्स में। देखो वही है, वाटर एंड सॉल्यूट्स मतलब मिनरल्स और भी हो गए, ये रूट से लीव्स में जाते हैं। किसकी हेल्प से जाते हैं? फ्लोएम की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से, जाइलम की हेल्प से या स्टेम की हेल्प से। ठीक है, तो किसके थ्रू जाते हैं? जाइलम की हेल्प से। देखो, जाइलम एक तरह का टिश्यू है। क्या है? एक तरह का टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी याद कर लेना, क्लास 9th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जाइलम एक कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कंप्लेक्स होने का मतलब ये होता है, कंप्लेक्स टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जो सेम तरह के सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उनके कहते हैं कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जाइलम एक तरह का कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसका काम है वाटर और मिनरल्स को, क्या काम है इसका? वाटर और मिनरल्स को क्या करना? रूट से लेना और रूट से लेकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाना। रूट से उठाना और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाना, ये काम किसका होता है? जाइलम का। जाइलम एक कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, अब जाइलम जो टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब जाइलम जो टिश्यू है इसमें चार पार्ट्स आपने याद रखने। जाइलम्स के चार आ जाते हैं पार्ट। एक आ जाते हैं ट्रैकीड्स, ध्यान से देखो ट्रैकीड्स। एक आ जाते हैं वेसल्स, एक आ जाते हैं वेसल्स। एक आ जाते हैं जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। और एक आ जाता है जाइलम फाइबर। लास्ट क्या आ जाता है? जाइलम फाइबर। तो ये चार नाम आपने याद रखने। ठीक है, पहला कौन सा है? ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। अब इनके अपने अपने काम है। जैसे ट्रैकीड्स और वेसल्स अगर इनकी बात करें ना, इनकी थिक थिक वॉल्स हैं, थिक वॉल्स हैं
और इनका टेबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेबुलर स्ट्रक्चर है। टेबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह मतलब ट्यूब फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर है, इसकी टेबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स। तो मेन वाटर और मिनरल्स को कैरी करने का काम ट्रैकीड्स और वेसल्स करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली डेड ही होते हैं नेचर के, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये डेड सेल्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने अगर कोई जाइलम, अगर कोई प्लांट देखो, प्लांट का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है ना, वो जाइलम होता है, और जो बार्क वाला पोर्शन होता है वो फाइबर होता है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ट्रैकीड्स और वेसल्स का काम क्या हो गया, वाटर और मिनरल्स को लेके जाना। जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना। तो जाइलम पैरेनकाइमा का क्या काम है, स्टोर करना फूड का। और जो जाइलम फाइबर है ना, वो जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनका सपोर्टिव नेचर होता है। सपोर्टिव नेचर होने का मतलब ये इन ट्रैकीड्स वेसल्स और पैरेनकाइमा को सपोर्ट या प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम होता है जाइलम फाइबर का। तो हमने क्या देखा कि जाइलम टिश्यू जो है एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसका काम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से लीव्स में लेके जाने का, ठीक है। फिर लीव्स में इवेपोरेट हो जाएगा। अब इसमें चार पार्ट्स है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। पैरेनकाइमा स्टोर करता है फूड को, जाइलम फाइबर सपोर्टिव नेचर का है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ट्रैकीड्स और वेसल्स की थिक वॉल्स और टेबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम इज कॉल्ड। देखो जाइलम में तीन पार्ट्स तो ऑलमोस्ट डेड होते हैं, मैंने अभी बोला ट्रैकीड्स वेसल्स जो होते हैं ये तो मतलब क्या है, ये डेड सेल्स होते हैं, मैच्योर होते हैं तो डेड हो जाते हैं। और जाइलम फाइबर तो है ही डेड सेल है, सपोर्टिव नेचर का है। जो जाइलम पैरेनकाइमा होता है ना, ये ओनली लिविंग पार्ट है जाइलम का। तो जाइलम के चार पार्ट में से लिविंग पार्ट कौन सा है, जाइलम पैरेनकाइमा। अब लिविंग पार्ट वो होता है, पैरेनकाइमा स्टोर करता है फूड, लिविंग पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होला है। ऐसे सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो एक लिविंग पार्ट है। जिसमें नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, डेड पार्ट माना जाता है। तो जाइलम पैरेनकाइमा जो है, जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है जिसमें लिविंग पार्ट होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह फ्लोइम का भी मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर रीजन्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। देखो हमने पहले देखा कि वाटर का जो है रूट से ऊपर जाना ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। वाटर का रूट से लीव्स की तरफ जाना, इवेपोरेट हो जाना, दैट प्रोसेस नोन है ट्रांसपिरेशन। और कौन करता है, जाइलम करते हैं, जाइलम टिश्यूज करते हैं। अब क्या आ रहा है कि द मूवमेंट ऑफ फूड आपको पता है फूड लीव्स पे बनता है, खाना तो पत्तों पे ही बनता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, क्लोरोफिल, सनलाइट और CO2 और वाटर का यूज करें, मैंने कल बताया था। अब लीव से जो फूड है वो अदर रीजन्स ऑफ द प्लांट में जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन और नन ऑफ द अबव। देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दो प्रोसेस थे, एक प्रोसेस था ट्रांसपीरेशन, दूसरा था ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से लीव्स की तरफ जाते हैं और फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो लीव्स में खाना बना वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन किसकी हेल्प से होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, प्रोसेस होता है फ्लोएम की हेल्प से, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। फ्लोएम टिश्यू जो है ये भी एक तरह का कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, इसकी हेल्प से। इसमें भी चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सीव ट्यूब जिसे कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान से सुनो। उसके बाद आता है कंपेनियन सेल्स, देन दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट इसका भी आ गया फ्लोएम पैरेनकाइमा, एंड लास्ट पार्ट इसका आएगा फ्लोएम फाइबर। जैसे वहां पे जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर था, यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इसके भी चार पार्ट है। अब देखो यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन का काम करता है ना, वो करती है सीव ट्यूब्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल की हेल्प से खाना ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, सीव ट्यूब्स करते हैं। ये टेबुलर सेल्स होते हैं, विद परफोरेटेड वॉल्स होती है, इनमें इतना आपने नहीं जाना है। इनका काम होता है खाने को ट्रांसफर करना लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो सीव ट्यूब्स होती है, इनकी एक चीज याद रखना, इनका कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता, ये किसका न्यूक्लियस यूज करती है, कंपेनियन सेल का। इसलिए बोला जाता है कि सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेके जाते हैं। पैरेनकाइमा का वही काम होता है, फूड को स्टोर करना, और फाइबर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो एक फ्लोएम फाइबर नॉन लिविंग है, बाकी ये तीनों लिविंग है, ठीक है। जैसे जाइलम के केस में सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग था ना, फ्लोएम के केस में ये तीनों ही लिविंग है, साइव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी और फ्लोएम पैरेनकाइमा। सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। फ्लोएम का काम सिर्फ खाना ट्रांसफर नहीं करना होता, फ्लोएम खाने के साथ साथ अमाइनो एसिड्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अमाइनो एसिड और भी अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करता है। देखो एक इंपॉर्टेंट फर्क है जाइलम और फाइबर में। जैसे जाइलम है, जो मुझे याद आ रहा है साथ साथ बताओ, जाइलम में क्या होता है, रूट से
ऊपर प्लांट की तरफ क्या जाता है, वाटर और मिनरल्स जाते हैं। तो ये सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता है, ये क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट। बट फ्लोएम के केस में ऐसा नहीं है। फ्लोएम में क्या होता है, लीव्स में खाना बना, वो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, राइटवर्ड भी जा सकता है, लेफ्टवर्ड, तो हर तरफ जो है फ्लोएम के थ्रू खाना मूव हो सकता है। बट जाइलम के थ्रू जो है सिर्फ वाटर मिनरल्स अपवर्ड ही मूव करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। तो जाइलम में अपवर्ड ही मूवमेंट होती है, वो तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है, यहां पर कोई एनर्जी यूज नहीं होता। बट फ्लोएम के केस में एनर्जी कंज्यूम होती है फूड ट्रांसफर में भी, जो फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जाता है उसको ट्रांसफर करने में भी एनर्जी कंज्यूम होती है फ्लोएम के केस में, ये चीज याद रखना। जाइलम के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी है, 2 मिनट में सारा रिवाइज करवा देता हूं। देखो, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट से जाते हैं, लीव्स में इवेपोरेट हो जाता है। इसमें काम करता है जाइलम। जाइलम के 4 पार्ट देखे हमने, जाइलम में कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, 4 पार्ट है जाइलम के। 4 पार्ट ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी तीनों नॉन लिविंग है। ट्रैकिड्स और वेसल्स ही मेनली वाटर मिनरल्स को लेके जाते हैं, पैरेन्काइमा का काम है स्टोर करना फूड, और फाइबर जो होते हैं वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं। इसी तरह ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो खाना लीव्स में बना प्लांट के वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा। किसकी हेल्प से जाता है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम में 4 पार्ट्स हैं, साइव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। पैरेन्काइमा फ्लोएम का काम है स्टोर फूड, फ्लोएम फाइबर का सपोर्ट प्रोवाइड करना। बट जो साइव ट्यूब और कंपेनियन सेल है वो फूड को लेके जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्लोएम फूड के साथ साथ अमीनो एसिड और डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस को भी लेके जाता है। फाइबर नॉन लिविंग है, बाकी तीनों लिविंग है। यहां पर इस केस में आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आई होप अब इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड जाइलम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलन। जो वर्ड जाइलम है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन सा वर्ड है वो, जाइलन, ठीक है। हमें बताना है कि वो जो जाइलन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो पहले तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो जाइलम है वो किस वर्ड से निकला है, तो ग्रीक वर्ड से निकला है। ये क्वेश्चन तो ये बन गया, वो क्या है, जाइलन, जिसका मतलब क्या होता है, वाटर, वुड, वेस्ट या फूड। इन द फर्स्ट वे आप इसका आंसर मार्क कर दोगे वाटर। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे वाटर और मिनरल्स मूव करता है जाइलम, इसलिए वाटर। बट इसका आंसर वाटर नहीं, वुड है। आपको प्लांट का जो वुड वाला पार्ट दिखता है ना, बाहर वाला वुड वाला पार्ट जो दिखता है, जो मतलब हार्ड पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट जो होता है, बेसिकली वही होता है जाइलम, ठीक है। तो वही जाइलम होता है, जो स्टेम में वुडी पार्ट होता है, उसी का काम होता है वाटर मिनरल्स को लेके जाना। इसी तरह जैसे जाइलन वर्ड से निकला है, इसी तरह फ्लोइम वर्ड जो है, फ्लोइम टिश्यू वाला फ्लोइम जो वर्ड है, वो वर्ड से निकला है फ्लोयस। कौन से वर्ड से निकला है, फ्लोयस, जिसका मतलब होता है बार्क। तो ये छिलका, जो प्लांट का छिलके वाला पार्ट होता है ना, उसको फ्लोइम बोलते हैं। और जो वुडी पार्ट होता है, वुड वाला पार्ट होता है, स्टेम वाला मेन पार्ट, उसको जाइलम बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 पे मूव करते हैं। द लिविंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोइम इज, मैंने फ्लोइम के केस में बताया था फ्लोइम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे ही लिविंग है। तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये देखो ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल दोनों ही तो लिविंग कंपोनेंट है, तो बोथ एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। वहां पर इस केस में फ्लोइम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे लिविंग कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा, हमें बताना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर रहे होंगे। देखो, 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, उनको बोलते हैं माइक्रो। फॉर एग्जांपल आपको पता है आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सब हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कॉपर हो गया, ठीक है। बट कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब इनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट बताना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों ही क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। एक बार ना देख के जाना, गूगल में इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो दिमाग में फिक्स कर लेना। जैसे यहाँ पे माइक्रो मैंने बता दिया, आयरन, निकल, कॉपर, मैंगनीज इवन, तो ये सारे देख के जाना। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मैक्रो है या कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। डैश इज अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है, फाउंड इन सॉइल, सॉइल में पाया जाता है। डैट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिगोमिनियस प्लांट। तो लिगोमिनियस प्लांट्स में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये आ गया मटर वगैरह, ये सारे होते हैं लिगोमिनियस प्लांट। इनमें क्या होता है कि इनको ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एक बैक्टीरिया है, हमें उसका नाम बताना है। ई कोली, राइजोबियम, सैल्मोनेला और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है लेगुमिनियस प्लांट में, तो वो है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम इंपॉर्टेंट नेम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव होना
एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। जैसे आप हमारे जो न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को अंदर से जाने देती है, पास होने देती है, कुछ को नहीं होने देती है, दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल, ठीक है। कुछ पास हो सकते हैं, कुछ पास नहीं हो सकते। तो जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, कंट्रैक्शन बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। तो जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज़ जब हाई से लो की तरफ जाती है, एक भरी हुई टंकी से अगर आधी टंकी में जाएगी, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। जब भी हाई से लो में जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज diffusion. I hope this question is clear to you. Moving towards 10th question, when water is secreted from the tips of the leaves of the plant. वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब वाटर सेक्रीट होता है टिप्स ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स की लीव्स के टिप्स में से जब वाटर सेक्रीट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ग्यूटेशन, नन ऑफ द अबव। ऑलरेडी ये दोनों तो एक्सप्लेन करे हुए थे, तीसरा एक्सप्लेन नहीं करा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्यूटेशन, ठीक है। ग्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जब वाटर सेक्रेट होता है फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो इसके रिलेटेड इतना ही टॉपिक था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ फूड वाटर मिनरल्स का दिया गया है, प्लांट्स में एनिमल्स का मेंशन नहीं है। एनिमल्स का होता तो बहुत ज़्यादा होता, हर्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें ब्लड वेसल्स ये वो पढ़ना पड़ता है, बट वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। ऑल्दो मैंने जो एक न्यूट्रिशन वाला ऑलरेडी लेक्चर डाला, उसमें 2-3 क्वेश्चन पढ़ाए भी थे, वो भी देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर न्यूट्रिशन का एक तो मैंने कल लेक्चर डाला, उससे पहले भी एक लेक्चर डाला हुआ, वो भी गो थ्रू कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी यहाँ पर मूव करते हैं, आपका आ गया मॉक टेस्ट शेड्यूल, इसको देख लेते हैं। देखो फाइनेंस एसआई के मॉक टेस्ट शेड्यूल आपको प्रोवाइड किए गए। सबसे पहला मॉक टेस्ट आपका 20 फेब को होना है, मतलब कल आपका पहला टेस्ट है। सेकंड 23 फेब, 26 फेब, 29 फेब, और आपका लास्ट मॉक टेस्ट होना है 3 मार्च को। लास्ट मॉक टेस्ट आपका कब है, 3 मार्च को। देखो इन मॉक टेस्ट में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन मॉक टेस्ट में 3 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे सीबीटी मैनर के होते हैं। 2 आपको ओएमआर बेस्ड लास्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँ, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आपको ओएमआर बेस्ड टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फाइनल पेपर ओएमआर बेस्ड होना है। हम आपको ओएमआर शीट शेयर करेंगे, आपने उसी तरह 2 घंटे बैठ के ओएमआर बेस्ड टेस्ट देना है। आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन पेपर है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इन टेस्ट में आपको किस तरह से इनरोल करना है। इन टेस्ट में आपको इनरोल करने के लिए देखो, आपको हमारी वेबसाइट में जाना है। क्या वेबसाइट का नाम है awakeningclasses.in। सिंपल गूगल में सर्च करोगे awakeningclasses.in, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और सामने पहले वाला ही इंटरफेस जो है वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है कोर्स। आप उसको, कोर्स नहीं सिर्फ टेस्ट है, टेस्ट में आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक 6 मिनट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँ, उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाए किस तरह से आपने इनरोल करना है। और देखो टेस्ट टाइम पे दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला 20 फेब को टेस्ट दो, देन 21-22 को देखो आपकी कमियां क्या है, उनको दूर करो, देन 23 को आप टेस्ट दे सकते हो वापस। तो इस तरह से आपको पता चलेगा आपका कौन सा पोर्शन वीक है, फिर 2 दिन उसी पे काम करोगे। एक ही पोर्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको बार बार पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आपको प्रेशर हैंडलिंग जो स्किल्स हैं वो यहाँ से आती हैं, ठीक है। तो मॉक है भी नहीं है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 79 रुपीज़ में 5 मॉक प्रोवाइड करें। वही हमारी डोमेन सर्वर की कॉस्ट वगैरह पड़ती है, वो सारा इंक्लूड करके इतने में बना इस बार। तो आपको मॉक टेस्ट हमें प्रोवाइड कर दो, इनरोल आप इजिली कर सकते हो, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप नए जुड़े हो तो प्लेलिस्ट बनी है फाइनेंस एसआई की, प्लस और भी कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, जो भी आपके सिलेबस के वो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, उनमें जाके आप यूट्यूब में सारी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, वहीं पर हम शेयर करते हैं हमारा शेड्यूल, कब क्लासेज होनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आप बताना कि कमेंट सेक्शन में कि आप फाइनेंस एसआई का कौन सा पोर्शन चाहते हो हम स्टार्ट करें। साइंस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1-2 जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो वो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।